अहमदाबाद से एक बेहद दुखद खबर है। एयर इंडिया 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसा। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं और आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची है और इसका फौरी असर क्या पड़ा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। तो ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 17 सेकंड बाद, सिर्फ 17 सेकंड के अंदर ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिर्फ 17 सेकंड? हाँ, और पास के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब उड़ान भरने के इतने कम समय में हादसा। बिल्कुल। और शुरुआती जांच में एक अहम बात सामने आई है। क्या? विमान का जो इमरजेंसी पावर सिस्टम होता है ना, जिसे रैम एयर टर्बाइन या RAT कहते हैं। RAT, हाँ सुना है। वो क्रैश से ठीक पहले सक्रिय हो गया था, एक्टिवेट हो गया था। अच्छा, RAT ये क्या चीज है और इसका एक्टिवेट होना ये क्या बताता है? देखिए, RAT मतलब रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटी सी टर्बाइन होती है। जब विमान के मेन इंजन या पावर सप्लाई फेल हो जाए तो ये हवा के दबाव से घूमकर बिजली बनाती है, ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। हाँ बिल्कुल, कुछ बेसिक बहुत जरूरी सिस्टम्स। तो टेक ऑफ के फौरन बाद इसका एक्टिवेट होना ये एक मजबूत संकेत है। किस तरफ? कि शायद दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई थी। ओहो, मतलब टेक ऑफ के एकदम क्रिटिकल फेज में ही कोई बड़ी इमरजेंसी हुई। लग तो यही रहा है। और जाहिर है इस हादसे में जान माल का नुकसान भी बहुत भारी हुआ। हाँ, आंकड़े तो बहुत दुखद हैं। विमान में 242 लोग थे। बिल्कुल। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। और जमीन पर भी वो हॉस्टल था। हाँ, हॉस्टल। वहां कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़े शायद अभी और बढ़ें। ये तो भयानक है। सिर्फ एक ही यात्री बचे। हाँ, सिर्फ एक। ये भी एक तरह का चमत्कार ही कहिए। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वेश कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। अच्छा। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है। अब इसकी जांच जाहिर है बड़े पैमाने पर हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, हाँ ब्लैक बॉक्स, वो मिल गए हैं और उनका एनालिसिस चल रहा है। कौन कर रहा है जांच? देखिए, भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AAIB वो मुख्य जांच एजेंसी है। अच्छा। लेकिन उनके साथ UK की AAIB, अमेरिका की NTSB भी। हाँ, NTSB, फिर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, इन सब के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। तो काफी बड़ी टीम है। हाँ, ऐसी जटिल जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी होता है। हाँ, और कोई शुरुआती जानकारी मिली है, जैसे पायलट की तरफ से कोई मैसेज या कुछ? हाँ, एक मेडे कॉल रिकॉर्ड हुई है। मेडे कॉल यानी सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल। बिल्कुल। इसमें पायलट ने इंजन के थ्रस्ट मतलब इंजन की पावर में कुछ समस्या की बात कही थी। अच्छा। इसके अलावा जांच टीम विमान के फ्लैप्स की पोजीशन, लैंडिंग गियर की स्थिति, पायलट के उस वक्त के फैसले, ATC से क्या बात हुई, इन सब पहलुओं को बहुत बारीकी से देख रही है। इतना बड़ा हादसा हुआ है तो इसका असर तो एयरलाइन पर, यात्रियों पर फौरन पड़ा होगा। हाँ, फौरन और बहुत बड़े पैमाने पर। भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, हाँ DGCA, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी ड्रीम लाइनर हैं, सभी 33, उनकी बहुत सघन प्री फ्लाइट जांच के आदेश दिए। सभी 33 के? अरे बाप रे, इससे तो फ्लाइट्स का पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया होगा। हाँ, बुरी तरह से। करीब 66 ड्रीम लाइनर की उड़ानें रोकनी पड़ी। इनमें लंदन, पेरिस, दुबई जैसे कम से कम 8 इंटरनेशनल रूट्स शामिल थे। कुल मिलाकर 83 वाइड बॉडी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यात्रियों को तो जाहिर है बहुत परेशानी हुई। एक सवाल मन में आ रहा है, क्या DGCA को जांच में विमान के डिजाइन में ही कोई गड़बड़ी मिली? क्योंकि ड्रीमलाइनर तो काफी नया और आधुनिक विमान है। ये एक अहम सवाल है और DGCA ने इस पर स्थिति साफ की है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि अब तक की जांच में 787 बेड़े में कोई सिस्टमैटिक खामी मतलब विमान के डिजाइन या उसकी बनावट से जुड़ी कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर नोट किया है कि एयरलाइन के रख रखाव के कामों में, मेंटेनेंस में कुछ देरी हुई थी और प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन में कुछ समस्याएं थी।
ये ध्यान देने वाली बात है। तो मतलब फोकस अब विमान की बनावट से हटकर उसके रखरखाव और ऑपरेशनल सेफ्टी पर ज्यादा है। सही कहा। फिलहाल तो यही लग रहा है। ये हादसा पिछले कई दशकों में भारत का सबसे भयानक विमानन हादसा है। वाकई। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि 2009 में जब से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सेवा में आया है, तब से ये पहली घातक दुर्घटना है जिसमें यात्रियों की जान गई हो। अच्छा, ड्रीमलाइनर की पहली फैटल क्रैश है। हाँ, पैसेंजर फैटालिटी वाली पहली। इस हादसे से जुड़ी कुछ मानवीय कहानियां भी है ना। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल। हाँ, कैप्टन सभरवाल को कई लोग हीरो मान रहे हैं। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ। और वो जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं, विश्वेश कुमार रमेश। हाँ, उनकी कहानी भी सामने आई। और अहमदाबाद के एक 17 साल का लड़का है आर्यन असारी, जिसने शायद इस हादसे को रिकॉर्ड किया था, वो बेचारा गहरे सदमे में है। तो देखिए, फिलहाल तो पूरी जांच चल रही है। उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट लगभग 3 महीने में आ जाएगी। 3 महीने? हाँ, और अधिकारी बार बार यही कह रहे हैं कि विमान के मॉडल में कोई इनहेरेंट, मतलब कोई अंदरूनी खराबी का सबूत नहीं मिला है। लेकिन हाँ, रखरखाव और सुरक्षा नियमों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और शायद इसी के चलते 30 जून को एक राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी ड्रिल की भी योजना है। हाँ, ये तैयारी परखने के लिए है। तो इन सब बातों का, इन जानकारियों का मतलब क्या निकालें? एक सवाल जो मेरे मन में घूम रहा है कि ठीक है, जांच तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामियों पर फोकस कर रही है, लेकिन उड़ान के इतने नाजुक शुरुआती पलों में सिर्फ 17 सेकंड में इतनी अचानक और इतनी विनाशकारी घटना, ये आधुनिक विमानन के सुरक्षा के जो दावे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में क्या कुछ गहरे सवाल नहीं खड़े करती? सोचने वाली बात।